नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्र मशीन टेक में। आज के इस टेक्निकल मास्टर क्लास में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जिसने हर मेंटेनेंस इंजीनियर और ऑपरेटर को कभी ना कभी बहुत परेशान किया होगा। सीएनसी कूलेंट पंप का फेल होना। आज हम इसकी रूट कॉज पकड़ेंगे और प्रैक्टिकल ट्रबल शूटिंग सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सच बता रहा हूं, कूलेंट पंप रुकने पर 90% लोग ना सबसे पहले गलत डायग्नोसिस करते हैं। बस एक छोटी सी गलती और वर्कशॉप में हजारों रुपए का नुकसान, ऊपर से मशीन का कीमती डाउन टाइम अलग। आज हम इस सेशन में यही सीखेंगे कि वो गलतफहमी आखिर क्या है और उससे कैसे बचा जाए। ये गलती मत करना दोस्तों। आज का रोड मैप बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। पहले हम समझेंगे कि कूलेंट पंप की प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, फिर इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चेकिंग कैसे करनी है, लोगों की सबसे बड़ी गलतियां और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो पॉइंट नंबर 1, कूलेंट पंप की समस्या। फैक्ट्री फ्लोर पर जब अचानक से चलते चलते मशीन का पंप रुक जाता है तो क्या होता है? सिचुएशन एकदम पैनिक वाली हो जाती है, राइट? देखिए, कूलेंट पंप मशीन का एक छोटा सा पार्ट लगता है, पर इसके बिना आप एक भी कटिंग नहीं कर सकते। अगर कूलेंट आना बंद हो गया ना, तो आपका महंगा कटिंग टूल तुरंत ओवरहीट होकर टूट जाएगा और जो जॉब बन रहा है वो सीधा स्क्रैप। ये लिटरली एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है किसी भी शॉप फ्लोर पर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। ये काम कैसे करता है? किसी भी पैनल या मोटर को हाथ लगाने से पहले उसकी बेसिक थ्योरी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे घरों में पानी की मोटर होती है ना, जो ग्राउंड से पानी खींचकर छत की टंकी में चढ़ाती है। सीएनसी मशीन का कूलेंट पंप ही बिल्कुल वैसे ही काम करता है। फर्क बस इतना है कि ये पानी के बजाय थोड़े गाढ़े कूलेंट मिक्सचर को खींचकर सीधा कटिंग एरिया तक ब्रशर से पहुंचाता है। कॉन्सेप्ट वही है। अब इसका इलेक्ट्रिकल लॉजिक समझते हैं, जो आपको पता होना ही चाहिए। स्टेप 1, मशीन प्रोग्राम में जैसे ही M08 कोड रीड होता है, कंट्रोलर एक सिग्नल भेजता है। स्टेप 2, इस सिग्नल से पैनल में लगा हुआ कॉन्टैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। और स्टेप 3, कॉन्टैक्टर ऑन होते ही सीधा 3 फेज की 415 वोल्ट AC सप्लाई पंप की मोटर तक पहुंच जाती है ना? बिल्कुल सिंपल लॉजिक। वैसे ज्यादातर सीएनसी और वीएमसी मशीनों में आपको इमर्शन टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि ये पंप सीधा कूलेंट टैंक के अंदर डूबा रहता है। इसका ऊपर का हिस्सा यानी मोटर टैंक के बाहर रहता है और नीचे एक लंबी शाफ्ट के जरिए इम्पेलर यानी पंखुड़ी लगी होती है जो कूलेंट को घुमाती है। थ्रू स्पिंडल मशीनों में हाई प्रेशर पंप भी होते हैं, पर बेसिक वर्किंग सबकी लगभग सेम ही होती है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग। ये इस मास्टर क्लास का सबसे प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब पंप चलना बंद हो जाए तो एग्जैक्ट फॉल्ट कैसे पकड़ेंगे? एक अच्छा टेक्नीशियन हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करता है, तुक्के नहीं मारता। मल्टीमीटर उठाइए और ये सीक्वेंस फॉलो कीजिए। सबसे पहले MPCB चेक करना है, फिर कॉन्टैक्टर का आउटपुट वोल्टेज, उसके बाद मोटर के टर्मिनल्स पर सप्लाई और लास्ट में मैकेनिकली इम्पेलर को चेक करना। इस सीक्वेंस से तुरंत क्लियर हो जाएगा कि फॉल्ट इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल। तो पहला स्टेप क्या था? MCPB यानी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये पैनल के अंदर लगा एक बहुत ही क्रिटिकल सेफ्टी डिवाइस है। जब मोटर ओवरलोड होती है ना, तो ये मोटर को जलने से बचाने के लिए तुरंत ट्रिप हो जाता है। तो सबसे पहले यही देखें कि क्या MCPB ट्रिप है, और हाँ, अगर ट्रिप है तो आंखें बंद करके रीसेट नहीं करना है। पहले रीजन ढूंढना है कि ओवरलोड क्यों हुआ। अगर MCPC ठीक है तो अगला स्टेप है वोल्टेज रीडिंग। कॉन्टैक्टर के आउटपुट पर R, Y और B इन तीनों फेज में पूरा 415 वोल्ट AC आना चाहिए। 415 वोल्ट एकदम प्रॉपर। यहाँ कोई ड्रॉप या मिसिंग फेज नहीं होना चाहिए, वरना मोटर प्रॉपर पावर नहीं लेगी। अब एक ऐसी गलती जो अच्छे लोग करते हैं, वो पैनल में कॉन्टैक्टर पर वोल्टेज नाप लेते हैं और सोचते हैं हाँ भाई सप्लाई ठीक है। पर दोस्तों, पैनल से लेकर मोटर तक एक लंबी केबल जाती है। क्या पता वो केबल बीच में चूहे ने काट दी हो या मशीन के मूवमेंट से घिस के टूट गई हो। इसलिए वोल्टेज हमेशा एंड पॉइंट पर यानी मोटर के टर्मिनल बॉक्स पर ही चेक करनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 पर, सबसे बड़ी गलतियां। क्या आपने भी कभी जल्दबाजी में कोई गलत पार्ट चेंज करके घंटों वेस्ट किए हैं? फील्ड में मिस डायग्नोसिस की वजह से टाइम और पैसे की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। जैसे ही पंप रुकता है, फैक्ट्री में सबसे कॉमन रिएक्शन क्या होता है? अरे मोटर जल गई है, खोलो और रिवाइंडिंग के लिए भेज दो। पर कई बार जब रिवाइंड होकर मोटर वापस आती है तब भी नहीं चलती।
पता है क्यों? क्योंकि मोटर जलना एक्चुअल प्रॉब्लम थी ही नहीं। ये एक बहुत महंगी गलती है। असली प्रॉब्लम बहुत बार मैकेनिकल होती है। लोहे या एल्यूमिनियम के बारीक चिप्स कूलेंट के साथ आके इम्पेलर में फंस जाते हैं। इससे शाफ्ट पूरी तरह जाम हो जाती है। अब मोटर को पावर तो मिल रही है, पर वो घूम नहीं पा रही, इसलिए एमपीसीबी ओवरलोड होकर ट्रिप हो जाता है। तो प्रो टिप ये है, मोटर ओपन करने से पहले पीछे का फैन कवर हटाएं और एक पेचकस से पंखे को घुमा कर देखें। अगर फ्री घूम रहा है तो मैकेनिक्स ठीक है, अगर जाम है तो बस उसे साफ कर दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सिंगल फेजिंग। मेरे एक प्लांट में एक बार क्या हुआ, पंप चल नहीं रहा था, बस एक गुनगुनाने की आवाज आ रही थी और मोटर आग की तरह गर्म हो गई थी। चेक किया तो पता चला कि पैनल से सिर्फ 2 फेज ही मोटर तक आ रहे थे, एक वायर लूज था। अगर हम उसे 10 मिनट और चलने देते तो मोटर पक्का जल जाती। इसलिए तीनों फेज वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। और अब बढ़ते हैं अपने फाइनल और सबसे क्रिटिकल सेक्शन की तरफ। सेक्शन 5, सुरक्षा सबसे पहले। मशीन चलती रहेगी, लेकिन सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सिर्फ पैनल का मेन ब्रेकर बंद कर देना काफी नहीं है। लॉटो यानी लॉकआउट टैग आउट प्रोटोकॉल हमेशा फॉलो करें। मोटर का कनेक्शन खोलने जा रहे हैं, पहले ब्रेकर को लॉक करें और टैग लगाएं कि मेंटेनेंस इन प्रोग्रेस, ताकि कोई भी गलती से आके स्विच ऑन ना कर दे जब आप मोटर पे हाथ लगाए बैठे हों। ये लाइफ सेविंग आदत है। हम यहाँ 415 वोल्ट 3 फेज एसी के साथ काम कर रहे हैं। एक छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए अपने सेफ्टी इश्यूज हमेशा पहनें। इलेक्ट्रिकल ग्लव्स का यूज करें और पैनल के आगे हमेशा एक थिक रबर मैट जरूर होनी चाहिए। इन बेसिक पीपीई में बिल्कुल आलस नहीं करना है। चलिए दोस्तों, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। पहला, ट्रिप होने पर एमसीपीसी चेक करें। दूसरा, मोटर निकालने से पहले स्क्रू ड्राइवर से इम्पेलर फैन को घुमाकर चेक करें। तीसरा, मल्टीमीटर से पैनल और मोटर टर्मिनल दोनों पर 415 वोल्ट वेरीफाई करें। और चौथा, सारे कनेक्शंस रेगुलरली टाइट करें। ये 4 स्टेप्स आपकी प्रैक्टिकल चेकलिस्ट हैं। जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या सच में आपके वर्कशॉप में मोटर रिवाइंडिंग के लिए भेजने से पहले ये प्रॉपर फेस चेकिंग और लोटो फॉलो हो रहा है? अगर नहीं तो आज ही बदलाव लाइए। उम्मीद है कि आज कूलेंट पंप ट्रबल शूटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल और सीएनसी वीएमसी नॉलेज के लिए अमरेंद्र मशीन टेक पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।